So can you really please your partner if you have hip pain due to hip arthritis, avascular necrosis, or any other disease? And the counter question to that is, can I please my partner if I've undergone a hip replacement surgery? So friends, in this video, I'm going to answer that question. Hello friends, I'm Dr. Pankaj Walecha and I'm a hip and knee replacement surgeon in Delhi. In last 20 years, I have performed over 3,000 successful hip and knee replacement surgeries. I also specialize in performing keyhole ligament repairs and reconstructions. I aim at saving young adults who have hip and knee arthritis from having replacements. I believe that pain should not be a part of anybody's routine. So friends, as I always say, pain should not be a part of anybody's routine. So when you get a hip replacement surgery, for any kind of a reason, valid reason for undergoing that surgery, your pain is gone. The pain which is coming from the hip joint is gone. And that first thing with which we always start, that is gone. So no pain in your hip joint. But generally there are some special precautions which are to be taken in the beginning. So let me start by telling you that sleeping position. A lot of people ask me, सर मैं सीधा सो जाऊँ या मैं करवट लेके सो जाऊँ, सो सकता हूँ कि नहीं? बहुत पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि सर हमें करवट लेना अलाउड नहीं है, 6 हफ्ते हो गए, 3 महीने हो गए. सो फ्रेंड्स, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर टेकिंग साइड टर्न्स राइट फ्रॉम द डे 0. यानी कि जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ उसी दिन हम अपने पेशेंट्स को करवट लेना अलाउ करते हैं. इट मे स्टार्ट विद पुटिंग ए पिलो बिटवीन योर लेग्स सो दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट स्ट्रेच ऑन योर ऑपरेटेड एरिया. उस जगह पे खिंचाव नहीं है, टेंशन नहीं है, बट अदरवाइज करवट लेना अलाउड है. प्रैक्टिकली जितने भी पेशेंट्स का हम फर्स्ट टाइम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं वो ऑपरेशन वाली रात को करवट लेके सोते हैं, राइट? चाहे वो एक साइड का हो या दोनों साइड का हो रिप्लेसमेंट सर्जरी. सो स्लीपिंग पोजिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द लव लाइफ और हाउ टू गेट इंटीमेट विद योर पार्टनर एंड what are the special things you should know, right? So let me first tell you how the love life is impacted at 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks. तो जनरली जब आप रिकवर कर रहे होते हो तो आप ये सोच रहे होते हो कि व्हेन कैन आई गेट इंटीमेट विद माई पार्टनर, राइट? सो जनरली फर्स्ट वीक टू 2 weeks में यू हैव दैट स्ट्रेच पेन ऑफ द सर्जरी. आप फील कर रहे होते हो, योर फोकस इज ऑन द फिजियोथेरेपी कि मैं कब पूरा वेट डाल के चल रहा हूँ, कब मैं विदाउट सपोर्ट चल रहा हूँ. बट बाय द टाइम 2 weeks आर गॉन एंड जनरली आई डू नॉट गिव स्टिचेस टू माई पेशेंट्स. उनके डिजॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं, यानी कि वो अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं. यू डोंट हैव टू रिमूव दैम इन 90% ऑफ माई पेशेंट. तो 2 हफ्ते के बाद जनरली पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट. बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ड्राइव करके आते हैं मेरे पास. somebody is coming from Noida, somebody is coming from Ghaziabad, somebody is coming from Faridabad. They come driving and they take pride in it and I take pride in it also कि मेरे पेशेंट्स की लाइफ नॉर्मल हो रही है. So that is the time when lot of patients are comfortable in getting intimate with their partner in usual positions, right? Wherein you, if you are a male, तो आप active partner नहीं हो बहुत ज़्यादा, and if you are a female, then your male partner is more active, right? So that has to be kept in mind. But you can start as early as 2 weeks. एक बात और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, पेन इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इससे क्या मतलब है मेरा कि सर्जरी के बाद जो दर्द होता है, कुछ पेशेंट्स शुरू में मुझे बोलते हैं सर मुझे कोई दर्द नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. कुछ पेशेंट्स बोलेंगे सर मुझे अभी भी दर्द है, खिंचाव लगता है, 3 हफ्ते में भी बोलते हैं. सो पेन इज सब्जेक्टिव, राइट? लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, यू कैन स्टार्ट योर लव लाइफ एज अर्ली एज 2. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट विच इज इट सेफ टू हैव सेक्स? Of course it is. मैं इस वीडियो के अंदर यही आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ दैट इट इज सेफ. बल्कि मेरे पेशेंट मुझे बताते हैं कि सर सर्जरी के पहले व्हेन आई हैड हिप पेन इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट इंटीमेट विद माय पार्टनर, बिकॉज जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर दर्द होता है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका ध्यान जाता है दर्द की तरफ एंड यू स्टॉप एंजॉइंग द प्रोसेस. लेकिन जब आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाती है, यू नो द पेन विच इज कमिंग फ्रॉम द इंसिजन साइड जहाँ पे कट लगा है, दैट इज टेम्परेरी. And that pain which comes with the hip movement is gone. So of course it is safe until unless आपने recently खजुराहो visit किया है and you want to do positions of Kama Sutra. Of course that is not safe. Believe me friends, बहुत सारे normal लोग भी नहीं कर सकते उन positions को. So please don't try it at home. Don't try it after you have had a hip replacement. But yeah, normal positions are safe and you can see it in this picture also. So it's absolutely safe. You can enjoy your sex life friends. No problem with that. Now, third point is whether there are some special precautions if you're a male vis-a-vis you are a female. So yes, there are. So generally जो male patients होते हैं जिनका hip replacement होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा restrictions नहीं होती, right? Considering the fact कि
मेल्स की सर्जरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो करते हैं जनरली number of males who are coming for hip replacement are little higher than the females. अगर आप फीमेल हैं तो there are some restrictions, there are some positions, extreme movement जो होती है हिप जॉइंट की, चाहे वो extreme bending हो हिप जॉइंट की या extreme splitting हो legs की, तो उसको अवॉइड करना पड़ता है. So let me show it to you on a bone model. उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. So this is the पेल्विस बोन मॉडल, मतलब हमारी हिप की बोन है, ये पेल्विस है जिसपे आपकी वेस्ट लाइन है जहाँ पे हम अपनी ट्राउजर्स को बांधते हैं, एंड ये हमारी थाई की बोन है, राइट. सो जनरली जब हमें आर्थराइटिस हो जाता है तो ये जो सॉकेट है, सो हिप इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट. तो हमारी जो ये बॉल है और जो ये सॉकेट है, इसके अंदर की लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाए या इसके अंदर आर्थराइटिस होने से कार्टिलेज डिलैमिनेट हो जाए, उतर जाए, तो पेन होता है. नाउ लेट्स से कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई है. सो ये आप स्टैंडिंग पोजीशन में देख रहे हो, राइट. ये नॉर्मल सेटिंग है. इमेजिन पूरा हिप ऐसे मुड़ा है, तो दिस बॉल कैन पॉप आउट, दिस बॉल कैन कम आउट ऑफ द सॉकेट एक्सट्रीम पोजीशंस के अंदर. हालांकि इसमें जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं पोजीशंस, उसके अंदर हम अपने सब पेशेंट्स को एक ही एडवाइस देते हैं दैट यू कैन डू वट एवर इज ईजिली डूएबल फॉर यू. हर पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है. व्हेन वी ऑपरेट ऑन जिमनास्ट या वो लोग जो योगा ट्रेनर्स हैं जो एक्सट्रीम पोजीशंस करते हैं, उनकी बॉडी थोड़ा सा इजीली एक्सेप्ट कर लेती है. बट ऑफ कोर्स आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट देयर इज ए लिमिट टू एक्सट्रीम मूवमेंट्स, विच देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स विच शुड बी अवॉइडेड. दैट्स व्हाई फीमेल्स की जनरली पोजीशन ऐसी रहती है व्हेन टू पीपल आर इंटीमेट, कि उसमें एक्सट्रीम पोजीशन ज़्यादा बनानी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू अ मेल. क्वेश्चन नंबर 4. अगर मैं सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व हूँ या मैं इफ आई एम ऑफ कोर्स ऑल द पीपल between 22 up to 50-60 people are sexually active depending upon क्या उनकी frequency है, that can change. But sex life से क्या मेरी implant की life पे फ़र्क पड़ता है? Does my implant last longer if I'm not having sex? Friends, absolutely myth. Do not believe this. ऐसा बिल्कुल नहीं है. In fact, जो हमारा हिप का इम्प्लांट है, जो उसका बेयरिंग सरफेस है, इसको कि हम बॉल और प्लास्टिक बोलते हैं. यू कैन रेफर टू माई वीडियो प्लेलिस्ट हिप जॉइंट सीरीज. इट इज़ गॉट मोर देन 100 वीडियोज़ अबाउट हिप जॉइंट इम्प्लांट एंड अदर थिंग्स. गो रेफर टू इट. तो जो सिरेमिक और हाईली क्रॉसिंग पॉली बेयरिंग है वो बहुत कम घिसती. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेयरिंग सर्फेसेज. बेयरिंग सर्फेस से मेरा मतलब है जो मूव करता है पार्ट. सो फ्रेंड्स, लेट मी शो यू विद अ रियल इम्प्लांट. नाउ दिस इज़ द अनसीमेंटेड स्टेम एंड दिस इज़ द सिरेमिक बॉल हेड. सो ये सिरेमिक की जो बॉल है, इट इज़ वेरी स्मूथ इफ यू लुक एट इट अंडर द माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू ए मेटल बॉल. सरफेस पे देखेंगे तो दोनों स्मूथ लगते हैं, बट दिस इज मच स्मूदर इवन एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो ऑफकोर्स जो चीज़ ज़्यादा रफ है इट विल लीड टू अर्ली वेयर एंड टियर, बिकॉज ये आपका कप है और इसमें ये प्लास्टिक है. इफ समथिंग रफ इज मूविंग एज कंपेयर टू समथिंग स्मूथ विच इज मूविंग, ऑफकोर्स उसका वेयर एंड टियर कम होगा. एट द सेम टाइम ये जो प्लास्टिक है विच वी यूज इज हाईली क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथिलीन. इसका वेयर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे हैं एंड इट वेयर्स एट ए रेट ऑफ लेस देन 0.1 मिलीमीटर पर ईयर. इमेजिन, सिंपल मैथ है, बता देता हूँ. इस पॉली की थिकनेस जनरली 8 मिलीमीटर्स होती है, राइट. 8 मिलीमीटर्स मिनिमम. तो अगर 0.1 मिलीमीटर पर ईयर अगर वो घिस रहा है, तो 0.1 इंटू 10 मतलब 1 मिलीमीटर 10 साल में, 30 ईयर्स 3 मिलीमीटर, राइट. इट्स सिंपल. ऑल द ह्यूमन बॉडी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस. ये हम लैब में जब स्टडी करते हैं तो ये वेयर रेट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद. व्हाट्स योर बॉडी वेट एंड अदर थिंग्स, व्हाट इज द बोन क्वालिटी, आपकी डेली हैबिट्स क्या है, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, एंड लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू पिक्चर. बट जनरली ये जो बेयरिंग सरफेस है सिरेमिक और हाईली क्रॉस-लिंक्ड पॉली, ये इतना नहीं घिसता है कि आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो उससे जल्दी घिस जाएगा. एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 5. What are the things you should completely avoid after hip replacement surgery? So friends, as we are getting better and better in science and technology, with research, with new development coming in, restrictions या completely avoid वाला जो segment है, that is narrowing down. So presently I tell my patients कि आप jog भी कर सकते हो. But if you talk about professional weightlifting, that I want to go to Olympics or some competitive thing and I want to do heavy weightlifting, so boss, that is not allowed. That is not good, because if you are 80 kgs and lifting 100 kgs repeatedly, putting your hip into different positions, that can affect your implant life.
Okay, and also extreme running. Like if you say I want to run at a good pace on a hard surface, or let's say 42 kilometers, not a good idea. Although everybody can have a different opinion on that, but generally it's not a good idea. That affects the wear and tear of the implant. Besides this, as far as your love life is concerned, you can go ahead and enjoy your love life with your partner without any major restrictions. And also you can enjoy your life like doing daily routine activities. I do not stop my patients from sitting on the floor, squatting, driving a bike, swimming, playing golf. Everything is allowed, okay? So I hope in this video I could address a very commonly asked question, that whether hip replacement will ruin my life. Friends, absolutely not true. You can go ahead, in fact, you can go ahead and enjoy your love life much better than if you're living with hip arthritis and hip pain. Alright, I hope you found this video useful, and if you like more information about hip arthritis, hip replacement and other relevant topics about hip joint, then you can go and subscribe to my channel and you can see much more useful content there, okay? I'll see you in the next video now.